हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से जो है एमटीएस 2024 एग्जाम के लिए लास्ट 15 डेज 30 टॉपिक्स रिवीजन का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। और ये सीरीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये 30 टॉपिक्स जितने भी वेटेज वाले टॉपिक्स हैं जो एमटीएस एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ओके, वो सब कराया जाएगा। तो लास्ट टाइम पे आपको क्या करना होता है, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करना होता है। और यही चीज़ जो है यहाँ पर होने वाला है एसएससी क्रैकर्स चैनल पे। मैंने सीएचएसएल के टाइम भी ये चीज़ किया था, सीजीएल के टाइम भी किया था, और दोनों एग्जाम में स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प पहुंचे थे। ठीक है, तो आज से जो है आपको बहुत ही डेडिकेशन के साथ जो है ये सभी क्लास को अटेंड करना है। और आपका दो ही काम होगा, पहला कि वीडियोस को आपको अच्छे तरीके से देखना है, पूरा देखना है, और दूसरा कि कमेंट करके आपको स्कोर भी अपना बताना है कि हर एक टॉपिक में आपका कितना स्कोर आया है। ठीक है, और ये मैं आपको एकदम श्योर बता रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स पूरा वीडियो देखने के बाद अगर कमेंट करते हैं और जो भी स्कोर उनका आएगा, जैसे यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चंस है, तो मान के चलिए इस 50 क्वेश्चंस में आपका स्कोर 40 है या 44 है या 50 आउट ऑफ 50 है, इस तरीके से अगर आप कमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप खुद देखेंगे कि जीके में आपका स्कोर कितना अच्छा आया है। ठीक है, आएगा, निश्चित आएगा। क्यों, और जो भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग होंगे, जैसे मान के चलिए 50 क्वेश्चन है और उसमें अगर आपका स्कोर 35 ही आ पा रहा है, तो जो 15 क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेडिकेशन के साथ ये 15 डेज भी अगर आप अच्छे से यूटिलाइज कर लिए, तो जीके में आपका अभी जितना भी स्कोर आ रहा है ना, आप खुद देखेंगे कि एग्जाम में आपका स्कोर 50% से आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ रहेंगे, जो रिसेंट में जो भी एग्जाम हुआ है उन सब क्वेश्चंस को भी यहाँ पर जो है लिया जाएगा, ताकि आपको अपडेटेड क्वेश्चन के साथ साथ में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये सब भी आपको मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज से क्लास। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉपिक नंबर 1 है, फेमस म्यूजिशियन का। यहाँ पर हम लोग सारे म्यूजिशियंस का रिवीजन करने वाले हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय ब्रजभूषण काबरा। ब्रजभूषण काबरा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? ओके, तो आप क्या कहेंगे? ब्रजभूषण काबरा गिटार बजाते हैं। ठीक है, याद कर लेंगे, ब्रजभूषण काबरा इज रिलेटेड टू गिटार। नेक्स्ट है राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है राम नारायण के बारे में। तो राम नारायण सारंगी बजाते हैं। नेक्स्ट है अली अकबर खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अली अकबर खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आप कहेंगे सरोद बजाते हैं। सरोद के बहुत ही फेमस ये म्यूजिशियन है। नेक्स्ट है विलायत खान। अब देखिए विलायत खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आप कहेंगे सितार बजाते हैं। ठीक है, और सितार से रिलेटेड ये सब नाम भी आपको याद करना होगा। ठीक है, एक तो आपका विलायत खान हो गया, दूसरा देखिए बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान, मुश्ताक अली खान और रविशंकर। ये सब नाम भी याद रखेंगे। रविशंकर तो बहुत ज्यादा फेमस है, इनको तो भारत रत्न में मिला था। तो रविशंकर, मुश्ताक अली खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और ये विलायत खान हो गए सितार से रिलेटेड। नेक्स्ट है मोही बहाउद्दीन दागर, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? ओके, तो मोही बहाउद्दीन दागर ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप कहेंगे रुद्र वीणा बजाते हैं। ठीक है, रुद्र वीणा। नेक्स्ट है संगीता शंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं? ये भी हाल में ही क्वेश्चन पूछा था, तो आपको बताना है संगीता शंकर के बारे में। तो आप क्या कहेंगे? वायलिन बजाती हैं ये संगीता शंकर। नेक्स्ट है विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय पंडित शिव कुमार शर्मा। ये भी काफी फेमस पर्सन है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरि प्रसाद चौरसिया, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप क्या कहेंगे? हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। ओके, बांसुरी या फ्लूट दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट है सत्यदेव पवार, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्यदेव पवार इज एसोसिएटेड विथ वायलिन। ओके, नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब आप सब लोग जानते होंगे बिस्मिल्लाह खान को, इनको भी भारत रत्न मिला है और ये शहनाई बजाते हैं। ओके, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर।
पंडित रविशंकर कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप क्या कहेंगे? सितार बजाते हैं। सितार से रिलेटेड पंडित रविशंकर, विलायत खान, मुश्ताक अली खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, ये सब हो गए। नेक्स्ट है शेख चिन्ना मौलाना, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? शेख चिन्ना मौलाना जो हैं ये नाद स्वरम बजाते हैं। तो आप क्या कहेंगे? नाद स्वरम। नेक्स्ट है टी एच विनायकराम जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप क्या कहेंगे? टी एच विनायकराम जो है ये घटम बजाते हैं। नेक्स्ट है टी आर महालिंगम जो कि एक लेजेंडरी म्यूजिशियन है और ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? टी आर महालिंगम। तो आप क्या कहेंगे? ये फ्लूट बजाते हैं। वही हरि प्रसाद चौरसिया भी जो है क्या बजाते हैं? फ्लूट बजाते हैं और ये टी आर महालिंगम भी फ्लूट बजाते हैं। नेक्स्ट है फेमस म्यूजिशियन उस्ताद सुल्तान खान। अब आपको क्या बताना है कि ये जो सुल्तान खान है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप कहेंगे सारंगी बजाते हैं। सारंगी से रिलेटेड हमने पहले क्या पढ़ा था? राम नारायण। और यहाँ पर देखिए सुल्तान खान भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, तो अन्नपूर्णा देवी जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं? तो आप कहेंगे अन्नपूर्णा देवी सूरबहार बजाती हैं। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी और एक होंगे आपके इमरत खान। ठीक है, ये दोनों सूरबहार बजाते हैं और इमरत खान जो है सितार भी बजाते हैं। ठीक है, तो कोई कोई ऐसे म्यूजिशियन होते हैं जो दो दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जैसे कि इमरत खान हो गए, तो ये सितार भी बजाते हैं और सूरबहार भी बजाते हैं। नेक्स्ट है फेमस म्यूजिशियन शाकुर खान। अब आपको बताना है कि शाकुर खान कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो शकूर खान जो है ये भी सारंगी बजाते हैं। ओके, सारंगी से रिलेटेड है शकूर खान। नेक्स्ट है अप्पा जलगांवकर, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप क्या कहेंगे? अप्पा जलगांवकर जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हारमोनियम से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है केवी प्रसाद और एसवी राजा राव, ये दोनों जो है कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं? तो केवी प्रसाद और एसवी राजा राव जो है ये मृदगम बजाते हैं। ठीक है, मृदगम होगा यहाँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एन राजम। एन राजम वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? तो एन राजम जो है वो वायलिन बजाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर पिचुमनी अय्यर, आर एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो आर पिचुमनी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आप क्या कहेंगे? ये वीणा बजाते हैं। ओके, नेक्स्ट है यू श्रीनिवास जो है वो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है? तो आप क्या कहेंगे? यू श्रीनिवास जो है ये बजाते हैं मैंडोलिन। ओके, नेक्स्ट है भजन सोपोरी। देखिए भजन सोपोरी काफी फेमस पर्सन है, तो भजन सोपोरी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आप क्या कहेंगे? संतूर बजाते हैं। और संतूर से ही रिलेटेड कौन थे? शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट है संदीप दास। अब देखिए संदीप दास कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो संदीप दास बजाते हैं तबला। और तबला से रिलेटेड और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन आपको रिवीजन करना है? जन प्रकाश घोष, अहमद जैन तिरकवा, फैयाज खान, अल्लाह रखा, पंडित किशन महाराज, साबिर खान, ये सब आपको अच्छे से याद करके जाना है एग्जाम में, कहीं से भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पूछा संदीप दास कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो आपने कहा तबला बजाते हैं। लेकिन अगर वही आपसे पूछ लेता कि साबिर खान कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो आप कहते तबला, अल्लाह रखा तबला, पंडित किशन महाराज तबला, जाकिर हुसैन भी देखिए तबला बजाते हैं। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है शिवनाथ मिश्रा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो शिवनाथ मिश्रा जो है ये सितार बजाते हैं। नेक्स्ट है स्वपन चौधरी, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप कहेंगे स्वपन चौधरी तबला बजाते हैं। ठीक है, एग्जाम में तबला से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आपको देखने को मिलेगा, तो तबला से रिलेटेड आपको याद रखना है। पहला स्वपन चौधरी, दूसरा जाकिर हुसैन, तीसरा हो गए आपके किशन महाराज, चौथा अल्लाह रखा, पांचवा साबिर खान, ये सब आपको याद रखना है। जन प्रकाश घोष। नेक्स्ट है द म्यूजिशियन शिवमणि इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो अब आपको बताना है शिवमणि कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आप कहेंगे ड्रम्स बजाते हैं शिवमणि। ठीक है, ड्रम्स होगा यहाँ राइट आंसर। नेक्स्ट है पंडित अयोध्या प्रसाद। अब देखिए अयोध्या प्रसाद जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजा रहे हैं? तो आप कहेंगे पखावत जो है ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है,
तो पखावज जो है ये कौन बजाते हैं? अयोध्या प्रसाद। उनके अलावा गोपाल दास भी बजाते हैं पखावज, बाबू राम शंकर पागलदास और तोताराम शर्मा। ठीक है, ये 3 नाम आपको और याद करना होगा पंडित अयोध्या प्रसाद के अलावा। ठीक है, तो पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास, बाबू राम शंकर पागलदास और तोताराम शर्मा, ये सब कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप कहेंगे पखावज। नेक्स्ट है साहिद परवेज खान वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। साहिद परवेज खान कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप क्या कहेंगे? सितार बजाते हैं परवेज खान। नेक्स्ट है कादरी गोपाल नाथ किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ कादरी गोपाल नाथ? द राइट आंसर इज saxophonist is the right answer. Okay. The next question is Sukanya Ram Gopal are associated with which musical instrument? तो सुकन्या राम गोपाल दास कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं? तो आप कहेंगे घटम बजाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लक्ष्मी नारायण जो हैं वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं? तो आप क्या कहेंगे? लक्ष्मी नारायण वायलिन बजाती हैं। नेक्स्ट है सुंदरम बालचंदर। देखिए सुंदरम बालचंदर इज द वेरी फेमस एंड इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? द राइट आंसर इज वीणा। ओके, वीणा जो है वो बजाती हैं सुंदरम बालचंदर। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खान। ओहो, वेरी फेमस पर्सन। तो अलाउद्दीन खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? द राइट आंसर इज सरोद। तो सरोद बजाने का काम करते हैं अलाउद्दीन खान। नेक्स्ट है कराईकुडी आरमनी एंड पागलघाट राघु, नहीं पालघाट रघु, ये दोनों कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? कराईकुडी आरमनी और पालघाट रघु जो हैं ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आप कहेंगे मृदगम बजाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इमरत खान। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इमरत खान कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो सितार के अलावा ये सुरबहार भी बजाते हैं, जो कि अन्नपूर्णा देवी भी बजाती थी। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट्स डू द सिस्टर्स ललिता एंड नंदिनी आइडेंटिफाई। तो ये जो ललिता और नंदिनी जो कि दोनों बहनें हैं ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं? तो आप कहेंगे वायलिन बजाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राजीव जनार्दन जो कि इमदाद खानी घराने से बिलोंग करते हैं और ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप क्या कहेंगे? राजीव जनार्दन इज रिलेटेड टू सितार। ओके, सितार बजाते हैं। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन। अब देखिए जाकिर हुसैन कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप कहेंगे तबला बजाते हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन इज रिलेटेड टू तबला। नेक्स्ट है बुद्धादित्य मुखर्जी अनुष्का शंकर आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर जो हैं ये भी कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो सितार बजाते हैं। ओके। नेक्स्ट है मुश्ताक अली खान। मुश्ताक अली खान कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये सितार बजाते हैं। मुश्ताक अली खान सितार बजाते हैं। नेक्स्ट है अल्लाह रखा, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? अल्लाह रखा के बारे में आप बोलेंगे तबला बजाते हैं। नेक्स्ट है विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डज गुलफाम अहमद। देखिए गुलफाम अहमद जो हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो वो कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट्स यूज में लेते हैं? उत्तर प्रदेश के रहने वाले और कला के क्षेत्र में योगदान देने वाले गुलफाम अहमद सरोद के अलावा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये गुलफाम अहमद जो हैं सरोद तो बजाते ही हैं, इसके अलावा ये अफगानी रबाब बजाते हैं। ठीक है, अफगानी रबाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस कलाकार की पहचान करें जो संगीत वाद्य यंत्र पखावाज से संबंधित नहीं है। तो देखिए वो कौन है जो पखावाज नहीं बजाते हैं? तो आप कहेंगे किशन महाराज, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको रिवीजन कराया था कि किशन महाराज कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो वो तबला बजाते हैं। ठीक है, किशन महाराज तबला बजाते हैं। और तबला से रिलेटेड मैंने आपको बोला था जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, स्वपन चौधरी, किशन महाराज। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या याद करना है पखावाज से रिलेटेड? गोपाल दास, तोताराम शर्मा, अयोध्या प्रसाद, ये सब याद रखना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अमजद अली खान की बात करें तो ये सरोद से रिलेटेड है। अमजद अली खान क्या बजाते हैं? सरोद। नेक्स्ट है चिट्टी बाबू। ओहो, चिट्टी बाबू पिछले एमटीएस में पूछा गया था। तो चिट्टी बाबू इज रिलेटेड टू वीणा। वीणा बजाते हैं ये चिट्टी बाबू। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखिए, इंस्ट्रूमेंट्स तो आप जानते हैं तीन टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स जिसको आघात वाद्य यंत्र कहते हैं। दूसरा होता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको हम तार वाद्य यंत्र कहते हैं। और तीसरा होता है आपका विंड इंस्ट्रूमेंट जिसको हम हवा वाद्य यंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है। ठीक है, तार वाला वाद्य यंत्र कौन नहीं है? तो फ्लूट है। फ्लूट तो आपका विंड इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि डैश वाज एन इंडियन डांसर एंड कोरियोग्राफर बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग अ फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस अडेप्टिंग यूरोपियन थ्योरेटिकल टेक्निक्स टू इंडियन क्लासिकल एंड फोक डांस फॉर्म। तो ये कौन होंगे? उदय शंकर। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। देखिए, दो टाइप की म्यूजिक है, एक हिंदुस्तानी म्यूजिक है, दूसरा कार्नेटिक म्यूजिक होता है। तो साउथ से रिलेटेड होता है कार्नेटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है नॉर्थ रिलेटेड। तो फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ म्यूजिक इज कन्फाइंड टू द स्टेट्स ऑफ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। अब ये सब जो राज्य है वो किधर है? तो भाई आप जानते हैं साउथ में है। और साउथ से रिलेटेड कौन सा है? कार्नेटिक म्यूजिक है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? कार्नेटिक म्यूजिक होगा। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है। और ये 50 क्वेश्चन समझिए कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैं आपको अभी बता दूं कि एमटीएस के एग्जाम में अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड म्यूजिशियन यानी फेमस म्यूजिशियन वाले टॉपिक से अगर 20 क्वेश्चन आया ना, तो आप देखेंगे कि 15-16 क्वेश्चन सिर्फ इस सिंगल वीडियो से होगा। ये मैं आपको पूरा मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और जो 5-6 क्वेश्चन है वो कभी, आप तो जानते हैं हर एग्जाम में नए नए क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये 50 क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन करके याद करके आप जाएंगे। तो अब एकदम सीरियस स्टूडेंट्स की तरह जो है आपको कमेंट करके अपना स्कोर भी बताना है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1 से लेकर 30 जो वीडियोस बनेंगे रिवीजन वाले, उसमें आप हर वीडियोस में कमेंट करेंगे। और फिर अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा तो आप बोलेंगे कि सर आपने बस यूं ही बोला और कुछ ऐसा हुआ नहीं। ठीक है। तो एकदम डेडिकेटेड स्टूडेंट की तरह आपको कमेंट भी करना है, वीडियोस को भी देखना है। और पीडीएफ जो है वो आपको, जो वीडियोस होता है उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होता है, वहां से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, सारे अपडेट्स वहीं पर आपको सबसे पहले मिलते हैं। तो टेलीग्राम चैनल्स का नाम जो है वो एसएससी क्रैकर्स है। और इस चैनल को भी फॉलो करते चलना है आपको, क्योंकि अभी एमटीएस के लिए पूरे वीडियोस आएंगे। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, टॉपिक नंबर 2 में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।